श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मराम, श्री रामचंद्र चरणों वचसा प्रणाम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, महावीर बिनु हनुमाना, महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, सभी संत, सभी भक्तवृंद, माताएं बहनें, ये जो व्यास पूजा है जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, तो इस समय में पूर्णमासी को श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराण करके विश्राम किया था। तो उनकी महान महात्माओं ने, सभी लोगों ने पूजा की, इसे इसका नाम है व्यास पूजा। कोई बुद्ध पूर्णिमा होती है, एक माघ में मौनी अमावस्या होती है। उस मौनी अमावस्या माघ में भगवान श्री राम जी ने श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज को दर्शन दिए थे। और होली तो आप जानते हैं, आज हमारे श्री रामनवल जी, विशेष तो मदान साहब भी आए हुए हैं, कई लोग नए नए आए हुए हैं और बड़ा अच्छा है। कल प्रसंग क्या सुना रहा था सोनू जी? हाँ, अरे हाँ, श्री भरत चरित्र में गोस्वामी जी ने एक बात बहुत सुंदर कही। कहते हैं, भरत रहन सुरपत सुत करनी। भुसुंडी जी ने एक ही आधी चौपाई में भरत चरित्र कह दिया। पांडे जी, भरत रहन सो गया। और इसको अयोध्या कांड के आखिरी में भरत रहनि कीरत करतूती, भगत विमल जस विमल विभूति, बरनत सकल सुख बिसक चाही, शेष गणेश गिरादम नाही। हम सब लोग कहते हैं भगवान राम भी साधु हैं, लक्ष्मण भी साधु हैं, सब साधु हैं, पर जिनको साधु साधु कहें वो विशेष साधु, और दूसरा जिनको भगवान साधु कहें वो साधु। आप लोग कथा सुन रहे हो, इस बात को आप याद रखें। पहले साधना तो सज्जन, और भगवान को चले तो संत, और भगवान मिल गए तो साधु। प्रमाण क्या है? पहले श्री हनुमान जी को विभीषण मिले तो ये नहीं कहा साधु हैं, ये कहा ये ही सन हठ करिहो पहचानी, साधुत हो कारज हानि। का साधु हैं। और जब भगवान के पास विभीषण पहुंच गए, तब भगवान ने कह दिया ये संत हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। सज्जन भी साधु, साधु भी साधु, परमात्मा के पास मिल जाना ये संत का काम। हम लोग कहते हैं, एक बात रामायण के माध्यम से, भरतचरित्र में रहूँगा पर थोड़ा मैं घूम रहा हूँ। देखो, हम सब कहते हैं कि हम सुखी हो जाएं और कोई संसार में दुखी ना रहे,
तो आज भी पूछ लो और आज के पहले भी सारे दुखी हुए मरे। क्यों दुखी मरे? दुखी यूँ मरे कि जब तो खुद किया नहीं, विश्वास किया नहीं, अच्छे कर्म पर चले नहीं, कहते कुछ और रहे, करते कुछ और रहे, इसलिए हम साधु नहीं बन पाए। साधु बनना हो तो विनय पत्रिका का एक पद है 272 नंबर, 172 नंबर का, इसमें तुम साधु बन जाओगे। ये बातें यदि आ जाएं तो चलो कौन कौन बातें? तब गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज श्री भगवान राम से कहते हैं, कबहूँ कहाँ यही रहनी रहोगो भरत रहनी। उमेश जी यहाँ आगे आ जाओ, आप दूर हो। इनके पास 12 ग्रंथ हमको इन्होंने दिए। यहाँ कोई है, क्या नाम, मंगला कोई स्टोर है, पुस्तकालय है ना, उसमें मोहर लगी हर पुस्तकों में है कोई। तो इन्होंने दोहावली सब अर्थ समेत दी। और रहने पे मैं रहूँगा, आज खूब कोशिश करूँगा, और मैं भूल गया तो भूल गया। एक भगत कोई गाजर की मुरली बजा रहे, बंसी बजा रहे। अब गाजर तो बहुत कमज़ोर होती, वो बाद में छेद करे, फिर 2-3 गाजर बहुत थी, छेद करें तो चिटक जाए, फिर स्वर बनाए तो स्वर बने नहीं। तो देखने वाला बोला, बाबा जी तुम क्या बना रहे हो भगत जी? बोले मैं इसकी बंसी बनाऊंगा गाजर की। बोले इसमें तो छेद होती टूट जाएगी, बहुत कमज़ोर बांस की बंसी बनती है, इसकी नहीं बनती है। तो महात्मा बोले नहीं बनेगी तो खा लूँगा और क्या होगा। बोलो जय श्री राम। तो ऐसे में रहने की तो करूँ कोशिश। पर आप इस बात को याद रखेंगे कि साधु कैसे बने। कोई कपड़े से नहीं, स्थान से नहीं, जाति भाव से नहीं, ऊंच नीचने से। जहाँ जहाँ रामायण में भगवान राम से पूछा, नारद जी ने भगवान से पूछा, श्री भरत जी ने 36 दोहा उत्तरकांड में राम जी से पूछा, लक्ष्मण जी ने 15 दोहा आरण्य कांड में राम जी से पूछा कि कैसे माया छूटे, कैसे संत बने। तो हर जगह एक ही बात हमको मिली, इसी बात को श्री देवहूति जी ने अपने पुत्र कपिल देव जी से पूछा। इसी बात को सदुर कबीर से किसी संत ने पूछा। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया 3 दोहा बालकांड में। संत कौन है? जिसकी दृष्टि में द्वैत नहीं रहे, समभाव रहे। ये भगत अच्छा वो खरा कुछ नहीं। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ समन जिम सम सुगंध कर दोय। ये हाथ फूल तोड़ता है, इस पे रखते हैं, पर फूल नहीं कहता कि इसको सुगंध नहीं दूंगा, वो दोनों को सुगंध देता। पर ये भाव आना बहुत राम कृपा से। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, कबहूँ को हाँ यही रहनी रहूँगो। ऐसी रहनी रहो तो संत कहना। अब सेठ कोई होता थोड़ी है। एक आदमी मेरे परिचय में है, तो गाय चराते थे। अब उनके पास ऐसी सी फैक्ट्री है जिंदल वाली आने वाली, 1 करोड़ की रोज़ की आमदनी। बोलो जय श्री राम। पर 4 फैक्ट्री बड़ी लंबी चौड़ी ले जाती मेरे। तब उनको लोग सेठ कहते हैं। क्या कहते हैं? और पहले ग्वारिया थे। तो ऐसे आप संत बनो तो बाहर का आदमी कहे ना कहे, परंतु आपको जब भगवान संत कह देंगे तो दुनिया कुछ बको तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हम बनावटी बने बैठे रहे, दुनिया है अच्छे तो उहरे अंत न होए निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। तो जो गोस्वामी जहाँ जहाँ संत के गुण बताए, श्री भागवत में महारानी देवहूति कहती हैं संत किसको कहते हैं। तो सबसे पहला अक्षर है 3रे स्कंद के 25वें अध्याय में 21वें में, तितिक्षवाः
गर्मी सर्दी दुख सुख सहन करे। कारुणिका दयालु हो, अजात शत्रवाह किसी से बैर न हो, सुहृदम सर्वभूतानां सबका मित्र हो, सुहृदम सर्वभूतानां शांतः शांत हो, साधवः साधविभूषणाम्। श्री गुरुदेव नानक कहते हैं संत कौन है? कहते हो जो भगवान का नाम जपे वही संत है। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं चार चिन्ह हर भगत के प्रगट दिखाई देत, दया गरीबी बंदगी औरन के दुख लेत। दुख देत नहीं लेत। और ये नियम है, मन में कभी ध्यान से खूब रखना है एकांत में। हम जब दूसरे को सुखी करने की इच्छा करेंगे तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। दुनिया में दो दुख ज़्यादा हैं। एक तो दुख ये है कि अपने दुख से तो कम दुखी है पर दूसरे के सुख से दुखी हैं। अब ये तो कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए परहित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। तो हर जगह संत का वर्णन भगवान श्री राम कहते हैं, ये सब लक्षण बसें जा सबुर, जानो संत संतत फुर, जानो सदा संत संतत फुर। ये लक्षण आ जाए। गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवे दया नामे रुचि ये संत धर्म सनातना। जीवों पर दया हो जाए और नाम में रुचि हो जाए, ये संत का लक्षण। तो श्री भरत जी की रहन को क्या कहा? तब गोस्वामी कह रहे हैं, जे अपने ऊपर मैं लगता हूँ। देखो दवाई तो रखती हैं बहुत, अलमारी में रखी होंगी, जेब में रखी होंगी, पर मैं दो चार दवाई अपने पास हमेशा रखता हूँ। कौन कौन? एक तो यह विनती रघुवीर गोसाई, और एक जानकी जीवन की बलि हो, ये पद है विनय पद का। और ये कबहों कहों रहानी रहोंगो। तो बोले फिर क्या होगा कि भगवान की जब भक्ति मिल जाएंगी तो भगवान कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम, जितने संसार के सुख हैं सब कुछ भी नहीं है। इसका कोई उपमा नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने 172वां जो पद गाया है उसको सुना फिर मैं श्री भरत पर चलूँगा। कब हूँ कहों यही रहानी रहों। कभी कैसे, मैं थोड़ा रुक रुक के चल रहा हूँ। हमारी महात्मा रहते थे तो बादाम लाते थे देहरादून से। हमने क्या ऋषिकेश में सब खराब मिलते हैं बोलो। और कोई आगे पीछे था नहीं, पैसा खूब था। तो पनीर बनाते तो गाय डाल देते थे। तो हमने कि ऐसा क्यों हो रहा? अरे ये खराब, ये खराब। वो ध्यान सुनना, उनको बचाना नहीं था। मतलब ये है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं। तो जब ये रहनी आ जाए, कौन रहन? ये अपने बल से नहीं। तो बोले हम तो पहलवान बनने जा रहे थे पर हम पहलवान बन नहीं पाए। बोले क्यों? बोले मैंने बादाम लाता था जने, तो पहलवान के यहाँ गया कि हम भी पहलवानी करेंगे। बोले कितने बादाम खाते हो? ने 10 ने 5। बोले नहीं तो नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले मैं फ़ोन करता हूँ लाला, लोगों को बोल डाल जाते, मैं गिनता नहीं हूँ। बोलो जैसे नहीं बादाम खा रहे तो क्या बन जाओगे पहलवान? नहीं पचेंगे, नहीं कोई घी बड़ी कुछ नहीं। तब गोस्वामी की बात सुनो ध्यान से। ये दर्जा या ये कृपा भगवान की कृपा से मिलेगी। श्री रघुवीर कृपाल कृपाते, संत स्वभाव लहोंगो। ये राम कृपा से मिलेगा। भाई कौन कौन वस्तु? अब आगे सुनो क्या कहते हैं। यथा लाभ संतोष सदा, काहू से कछु न चाहोंगो। फिर परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभाओंगो। ये पहले ही अच्छा है। यथा लाभ कहाँ होता है? मैं बड़ा चक्कर में पड़ा रहता हूँ। मैं भी चक्कर में हूँ। जिनके पास कुछ भी नहीं,
महाराज ये मकान बन जाए बस, कुछ नहीं, सिर ढकने को हो जाए खाने। और मकान बन गया, फिर बोले महाराज, ये हमसे कहते हैं ये मकान यहाँ गाड़ी खड़े करने जगह नहीं है, बड़ा बड़ा मकान नहीं। तो हमने कहा इसको बेचो, दूसरा ले लो। अरे नहीं नहीं, ये भी बना रहे, दूसरा भी बना रहे। बोलो जैसे ये क्यों ऐसा होता है पता नहीं। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ। सुभाष जी आश्रम में गए, बोले हमने 20-22 लाख रुपया खर्च किया इस कमरों में, पर लोग कहते बिल्कुल बेकार हैं। क्यों बेकार? तुम्हें टाँड़ बनवा दिए। हमने कि महात्मा कहते सामान कहाँ रखूँ, वो हम रखो टाँड़ पे। गद्दा कहाँ, रजाई कहाँ, हम सब इसी में रख दो, जिसकी जो जो कमरे रहेंगे, 7 कमरे हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और वो बिल्कुल कहते हैं तो पंखा। तो मैं कहना क्या चाह रहा था उस पर मैं बता दूँगा आपको, नहीं मैं भूल जाऊँगा मैं भी। तुम किसी को कुछ चाहो मत। क्या? अब मान लिया हम कमरे अच्छे बनाएंगे, तुम 1500 दे जाओगे और क्या करोगे? हम उससे क्या करेंगे इस पर बताऊँ? खा भी सकते नहीं, और जमा ज़्यादा हो जाएगा तो और लोग कहेंगे अरे पैसा ये है वो। हमसे एक बार मैं पूछा, उसने बैंक वाले ने इनकम क्या है, हिंदी में बोले, हिंदी में बोले आमदनी। हमने कहा कोई 2 रुपया देता है, कोई 10 रुपये देता, आता कभी नहीं आता। बोले क्या काम? हमने सीताराम बोलता हूँ। बोलो, हमने लिख दो इसमें, बोलो जय श्री राम। हमने ज़मीन बेची थी तो 17 लाख रुपया करीब हो गया था, यानी 20 हो गया। तो इनकम टैक्स हमने हमारा पैसा दे दो, मैं उठा लाया वहाँ से। बोलो जय श्री राम, चिरमिर करता हूँ, हमारा पैसा तो जाओ। तो ये इनकम वाले और चक्कर में पड़ेंगे। और यहाँ तो खैर बच जाओगे। और ठाकुर जी का जो घर लगा हुआ यंत्र है ना, किसी जज के यहाँ 15 करोड़ रुपया जल गए। बोलो जय श्री राम। सुना आपने? नहीं सुना? आप भी हमारे जैसे हो, अखबार नहीं पढ़ते हो। अब कैसे आग लग गई उसके घर में बताओ? कहते अब करंट लग गया। अरे ठाकुर जी करते हैं। बोलो जय। एक दरोगा मेरे पर्चे 1.5 करोड़ चोरी हो गई। हम कैसे हो गई पता नहीं लगा। बोले हमारा पता अभी तक नहीं लग पाया, अभी तक नहीं लग। अरे करने वाला वही है। बोलो जय श्री राम। ऐसी नींद लगा देगा तुम जग ही नहीं पाओगे। एक यहाँ चोरी हुई तो हमसे बता रहे महाराज, हमने बहू का जेवर अपना जो रख दिया तिजोरी में, और चाबी वहीं रख दी तिजोरी के पास में, चोरों को ढूंढना नहीं पड़ा। बोलो जय श्री राम। यानी प्रत्यक्ष बात आ, देखी बात, तो इसलिए करे करावे आप। तो ये कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। पर ये भगवान की माया है। भगवान श्री राम जी कह रहे लक्ष्मण जी से 15 दोहा में, उसी बात को मैं कह रहा हूँ। जथा लाभ संतोष। हाँ संतोष होता है। इस बात को गोस्वामी जी ने एक विनय पत्रिका का कर्ताई का पद है 46 नंबर का, कहते सुनो ये संतोष कब आएगा? हमने कहा संतोष कहाँ से आएगा, संतोष कौन है? तो एक लड़की बैठी थी। बोले संतोष ये है। इसका बाप कौन है? बोले श्यामलाल के बाप का नाम है। बोलो होंगे नहीं, संतोष के बाप का नाम है भजन लाल। बोलो जय श्री राम। जब भजन करोगे तो हृदय में अपने आप इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो आप, हमने कई महात्मा देखे, हमने कई बार पता नहीं देखो, इसी मनुपुले महाराज जी हैं ना, पैसे में हाथ नहीं लगाते हैं, क्यों? गौ से हम दे दो, यहीं खड़े हो गए चले गए। कई महात्मा दिव्यानंद इतने पैसे पड़े रहे, सब छोड़ चले गए। कई महात्मा, स्वामी रामदास जी महाराज, श्री डोंगरे जी महाराज, हमने कई महात्मा देखे छूते नहीं। तो इसका मतलब क्या उनका काम नहीं चल रहा है? इसलिए गोस्वामी ने क्या बढ़िया बात कही, उसमें वहीं घूम रहा हूँ भी। अब संतोष क्यों नहीं होता है? 1 मकान 2 मकान 2 मकान ये वो इसलिए नहीं होता है कि भगवान श्री राम जी कह रहे हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई। इंद्रियां जा रही हैं, मन जा रहा है, ये पैसे वाला, इससे बड़ा मकान, इससे वो करना, और होना कुछ नहीं है। तब गोस्वामी कहते भी कैसे ख़त्म होगा? ये रोग है। श्री भागवत के 7वें स्कंद में लिखा हुआ है कि पैसे इकट्ठा करने वाला सूची नाम नरक में जाता है। सूची पाक नरक में 28 हैं, 80 पात्र, तामिश्र, महातामिश्र, रंध्र, महारंध्र, 28 नरक में है। तो ये लिखा हुआ है, तो हम नहीं समझा पाएंगे आपको। है मना, सटका मना है।
परंतु हम साधु होकर भी नहीं छोड़ पा रहे, तो आप फिर किलो बाल बच्चेदार हो। तब गोस्वामी के ऐसे कैसे ख़त्म होगा मामला। बोले इसका उपाय एक ही है। मैं कौन? राम कृपा नासै सब लोभ क्या है? काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। ऐसे रोग भयंकर हैं। ये कफ हो गया है, कहीं बार श्वास ले रहे, कफ हो गया। कफ इतना कफ हो जाएगा, बस पूछो ना। अब एक रोग वर्णन करो तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, पर हम वहीं आऊँगे लौट पोट करके। अब राम कृपा नासें, तो कैसे कृपा नासेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये कथा का प्रभाव है। चाहे श्री महाराज ने पार्वती हों, चाहे गरुण जी हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हों, चाहे कोई भी श्रोता राजा परीक्षित हों, चाहे महाराज मैत्रेय जी हों, चाहे विदुर जी महाराज, चाहे गोकर्ण के भाई धुंधकारी हों, सबके लिए लिखा बड़ा दुखी थे, बड़ा दुखी थे। और जब कथा सुनी बोले अब दुख नहीं। बोले क्यों दुख नहीं? बोले हमारे हृदय में भगवान कृष्ण बैठ गए। बोलो जय श्री राम। अच्छा ऐसे कह लो, आप 2-4-10 लाख रुपये लेके बाजार में हो तो बार बार ये संभालोगे, बार बार, और बैंक में जमा कर दो सीताराम, पर पर्ची मिले न मिले तो आजकल आप ऐसे से हो जाता। तो अब तुम चिंता खत्म होगी ना। ऐसे में असली बात बता रहा हूँ, तुम सब वस्तु परमात्मा को अर्पण कर दो। अब जाओ, जो तुम करो सो करो, मिल जाएगा तो खा लूँगा, नहीं खाऊँगा सीताराम बोलूँगा। असली प्रमाण है ये। जिम हर सन एको बाधा। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा महाराज हमको दुख तो था कि सांप काटेगा, अकाल मृत्यु होगी और कैसे क्या होगा, पर जब मैंने आपकी कथा सुन ली तो मेरी अकाल मृत्यु तो कुछ पता ही नहीं लगा क्या होता है। बोले क्या हो रहा है? बोले अब तो आनंद आ रहा है। बोले क्या आनंद आ रहा है? जो हमने सुख राज वैभव पांडवों की अपने पूर्वजों की संपत्ति में देखा, जो भोग देखे, जो आनंद लिया, तो आज जो आनंद आ रहा श्री भागवत लिखा हुआ है, मेरे गंगा जी बह रही हैं, महात्मा बैठे हुए हैं, आप जैसे महापुरुष परमहंस की मैं कथा सुन रहा हूँ। ये मेरा श्राप नहीं है, ये मेरा कोई वरदान था जो ऐसा हमको समय मिला। यानी श्राप वरदान में बदल गया। ये बात हम रामचंद्र में कहा करता हूँ, भावना पाषाण से भगवान बना देती है और वासना इंसान से हैवान बना देती है। परंतु एक और क्या रह गया? हाँ, भावना पाषाण से भगवान बना देती है और वासना इंसान को हैवान बना देती है, पर भजन करने वाले को भगवान बना देती है। बोलो जय वासना। भगवान को और वासना जग जाए। कहते अब तो मेरे हृदय में भगवान कृष्ण बैठ गए, हमको कोई दुख नहीं, मेरा कुछ है नहीं, मैं लेके आया था, अब सीताराम सीताराम बोलना। इसलिए जितने लोगों ने कथा सुनी पर अब हम कृतकृत हो गए। तो ये जो शब्द है कि काहू सो कछु न चाहूँगो, काहू से न पैसा न मान न बड़ाई न हाथ जोड़े पैर जोड़े, कुछ नहीं चाहूँगा। ये जब आप मन में आएगा, और यहाँ तो महाराज मेरी बहू ऐसी आई वो राम राम नहीं बोलती, हमको नमस्कार नहीं करती, अरे ना करे मत करने दे, नमस्कार करती, बोलो जैसे तो बैठी रहती, हमको शिकायत करते हैं नहीं तुम जानो इसका मतलब क्या। तो अब मेरा बेटा कहाँ नहीं मानता, अरे नहीं मानता, क्या हमको क्या समझाएं? नहीं महाराज चलो समझा दो, तुमने पाला पोसा है, हम क्या 1 घंटे के समझा देंगे, बोलो जय अपना काम करो। ये मेरे कान खा जाते पीने वाले, महाराज बेटा छोड़ नहीं रहा, बेटा छोड़ नहीं रहा, महाराज आशीर्वाद दो। 3-4 बार 5, हमने कहा उसको 10 साल की जेल करा दो, अपने आप छूट जाएगी। बोलो जय। अरे महाराज ये कैसे होगा, वहाँ मिलेगी नहीं, ऐसा केस लगा दो, 2-4 लाख रुपया दे दो, कोई कत्ल फंसा दो, सो तो करेंगे नहीं महाराज आशीर्वाद तुम दो, तुमने गोद में खिलाया। तो ये हम नहीं कर सकते हैं बहुत, और ऊपर चलना। तो यदि हम इसको दुख को सुख को मन अपमान को सबको बराबर कर लें तो आपको ऐसा रहे हम तो आवाज़ कथा सुन पाएंगे। क्या कथा सुन पाए? जो ये मार्ग पर चले हैं, सुंदर गीता का पद है, जो ये हिम्मत चले भले निर्बल निरंजनी, जो दुखी थे तीन राजमार्ग चले, जो राजमार्ग चले तो उनको जल और सब कुछ फल मिल गए अपने आप परमात्मा का। तब गोस्वामी कहते हैं मैं संत की रहन कैसे रहूँगा? सबसे पहला यथा लाभ
संतोष। और संतोष पर चलो, रामायण में लिखा हुआ है बिन संतोष न काम न साही। तो अगली चौपाई है राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तरु कबहूँ की जामा। भाई सीताराम बोल रहा हूँ मैं। आजकल लोग नए कौन कौन जगराता करते हैं, हमें नहीं जाता। मैं तो राम सीता कृष्ण और भगवान शंकर मानता हूँ। और इतना वहाँ खर्च कर देंगे, वाह आनंद आया। और इतनी संपत्ति हो गई और एकदम से डांका लग गया, तो महाराज हम तो मारे गए। अरे राम राम भजो, दुनिया के लोग तुम्हारा धंधा चला देंगे, देवी तो अपना कंधा नहीं मिलाएंगे। गोस्वामी साफ साफ कह रहे हैं, जब ही यम राज रजाई सते तो हिले चली हैं भट्ट बांध नटैया। सांसत घोर पुकारत आरत कौन सुने बहु बार डटैया। तात न मात न स्वामी सखा ओ विशाल विपत्ति बटैया। एक कृपाल तहा तुलसी दशरथ के नंदन बंदी छोड़ैया। और एक पद में गाने जा रहे तो भूल ही गया, दूसरा तीसरा अपने आप आ गया। संतोष क्यों नहीं होता? तो कविता रामायण की कविता है। तो एक आदमी और सभी होते हैं। देखो भाई ये बात हम रामायण से बोल रहा हूँ। गरीबी अमीरी चलती फिरती है, किसी बाप की नहीं है। बोलो जय श्री राम। जैसे धूप छाह चलती रहती है, रुकती नहीं है। इसलिए सावधान रहो, भगवान का भजन करो। कोई शरीर से भी तो गरीब है। हमने देखे मोटे मोटे बहुत, मारा खा नहीं पाते, दवाई खाते रहो 3-4 बार दिन भर में। अरे क्या सुख है भी। सीताराम सीताराम। तो राम की कृपा से गोस्वामी के लेख पढ़ो। कहते हैं इतने गरीब, शरीर दुर्बल पतला, उनको भगवान की कृपा ऐसी हो गई, घर में सोना भर गया। कृष्ण गात ललाट जो रोटीन को, घर बात घर खुरपा खरिया। तुम सोने के मेरू से ढेर लहे, घर तो भरे मन पे नहीं भरिया। तुलसी दुख दोनों दशा दुख देखी, कियो मुख दारिद्र को करिया। वो सामने मैंने देखा, मैंने दरिद्र के मुँह को काला कर दिया, उसके मुँह में काला पोत दिया। बोले क्यों? तजी आशोभ दास दशरथ के, तजी आशोभ दास रघुपति को, दशरथ को दानी दया दरिया। परमात्मा की जब दरिया बहती है उसमें क्या नहाना टोटी पोटी में। बोलो गंगा मैया की दरिया। हर के पड़ में गोता लगाने में कोई जल कम तो नहीं वहाँ। बोलो जय श्री राम। और पानी सूख गया, टोटी में पानी नहीं, टंकी में टूं टूं सूं सूं करती रहेगी। इसलिए परमात्मा के बिना संतोष न काम न साही। तो अगली चौपाई गोस्वामी कहते हैं यथा लाभ संतोष सदा, काहू से कुछ न चाहूँगो। फिर आगे क्या है? परहित निरत। धन से परित होता है, मन से परित होता है, तन से परित होता है। तन से परित कैसा होता? कोई लकड़ पड़ा रास्ते में, पत्थर बगल कर दो, कोई नहीं करता है। मन से कोई दुखी है, भैया राम राम करो, तुम ठीक हो जाओगे। हर प्रकार से है परित। और धन दिया हो तो गौ सेवा करो, कुछ अच्छे काम में लगाओ। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछुना। अब मैं एक ही बात पे घूम रहा हूँ और आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। हमारे सैनी साहब संदीप जी आ गए, इनकी खर्चा नहीं चल रहा और भगवान की कृपा है, वृंदावन में उनको दर्शन करा दिए। मैं परहित के एक दृष्टांत सुनाऊँ संतों का, क्योंकि एक महात्मा ने समाधि खोली और ये प्रचार कर दिया कि 2 वरदान हमसे कोई मांग ले। बोलो जय श्री राम। 2 वरदान तो लाइन लग गई, जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में 2 वरदान 2 वरदान। एक नौजवान जा रहा था, बोले हम भी महाराज से वरदान मांग के लाएंगे, क्या धन हो जाए और विवाह हो जाए, उसके मन में था। बोलो जय श्री राम। अब जा रहा था, एक बुढ़िया मिल गई। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ वहाँ 2 वरदान लेने महाराज से। तो बोले एक वरदान मेरा ले लेना, तो अपना एक ले लेना। नौजवान बोला अच्छा तुम्हारा वरदान क्या है?
बोले मेरी बेटी गूंगी है, बोलती नहीं है, कि विवाह कब होगा और कब गूंगापन ख़त्म होगा। तो बोला चलो हाँ एक तुम्हारा मांग लेंगे, एक अपना मांग लेंगे। एक और महात्मा मिल गए, ए भाई कहाँ जा रहा? बोले 2 वरदान। बोले एक मेरा ले ले। अरे बोले एक ही तो रह गया मेरा, अब क्या है? तो बोले चलो संत हो महाराज तुम्हारा वरदान मांग लेंगे। बोले क्या वरदान? बोले मेरे को भगवान दर्शन कब होंगे। अब एक और मिला, बोले और वरदान। बोले मेरे सब खत्म हो गए, तो तुम कह दो चलो वरदान। बोला मेरे बाग में आम नहीं लगते हैं, इसको लगा हुए 20 साल हो गए। चलो अब महात्मा के सामने लाइन में आ गया। बोले बेटा क्या वरदान? तो बोले माता जी की बेटी गूंगी है, विवाह नहीं होता, विवाह कब होगा? बोले जिस समय में बोलना शुरू कर दी तो उसके सामने पति उसका अपने आप आ जाएगा। बोलो जय श्री राम। एक महात्मा ने कहा कि मेरे भगवान दर्शन कब होंगे? बोले उसके सिर में एक 80,000 रुपये का हीरा रखा हुआ है, तो भजन करता तो मन उसका वहाँ रहता है, अगर वो फेंक दे तो उसको दर्शन हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। तीसरा बाग वाला बोला महाराज उसके बाग में फल नहीं लगते, 20 साल गए। बोले उसके पीपल नीचे सोने घड़े में रुपया बटे, उसका भंडारा कर दे तो फल आना शुरू हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। अब वहाँ पे वो एक बाग वाला बोला क्या बाबा ने बताया? बोले चलो यहाँ खोदो, तो घड़ा निकल गया। बोले फिर क्या पता? बोले भंडारा करो, भंडारा का तू ही ले जा इसको। बोलो जय श्री राम। अब आगे महाराज क्या बताया? बोले आपके सिर में कोई 80,000 का हीरा? बोले हाँ है। बोले ये तुम्हारी भजन में बाधा करता है, इसको तुम भंडारा करो, हटाओ। बोले तू ही ले। बोले जय श्री राम। अब घड़ा मिल गया, हीरा मिल गया। अब लड़की खड़ी थी, बाबूजी कहाँ रहते हैं? बोलने लग गई। बोले बेटा इसको तू ही ले जा। बोलो जय श्री राम। तो परहित बस जिनके मन माही, पर मनित होता नहीं है, कहीं दिखावटी भले हो जाए, वैसे होने बहुत मुश्किल है। जिन्हें हृदय से हो जाएगा आप कहोगे हमने कुछ कथा सुनी है। परहित बस श्री राम जी की वन लीला सुनो, अहिल्या उद्धार सुनो, विभीषण सबका भगवान ने परहित किया। लोग बड़े चालाक होते, अगर आप भगवान राम चालाक होते ना तो सुग्रीव से कह देते भाई पहले हमारी सीता का पता लगाओ। बोले पांडे नहीं कहते पहले हमारा काम करो, पहले हमारा। फिर गोस्वामी कहते राम जी तो ऐसे सीधे साधे हैं कि 66 नंबर का पद है विनय पत्रिका में, ऐसे राम दीन हितकारी रिप को बंधु विभीषण निश्चर, कौन भजन अधिकारी, शरण गए आगे हुए लीनो भेंटो भुजा पसारी, कपु सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, आयो शरण पुकारी, सहिन सके जन के दुख दारुण, हत्यो बाल सही गारी। बाली ने भगवान गारी दी सहन कर ली, क्यों? परहित बस जिनके मन माही। पूरी रामायण सुन लो, विश्वामित्र यज्ञ नहीं हो रहा, श्री राम जी आगे हो गया, अहिल्या का उद्धार भगवान ने किया, उद्धार हो गया, धनुष उद्धार हो गया। जहाँ जहाँ पूरी कथा में बस राम जी ने परहित किया और भगवान का काम बन गया। एक शब्द है राम जी बन गए तो राम जी बन गए, और राम जी बन गए तो गरीबों को जीवन बन गए, और राम जी बन गए तो राम जी के 5 कांड बन गए, और राम जी बन गए तो राम जी भगवान बन गए। बोलो जय श्री राम। यथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोंगो। अगली चौपाई सुन लो माता बहनों। परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनी, कोई कटु वचन बोले तो सहन कर सकते हैं कोई। वो एक शायद दोहा है उमेश जी जिंदल, खोद खाद धरती सहे, काट छाट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे, और पे सहोना, ऐसे कुछ दोहा है वो। तभी तो परीक्षा होती है। एक ग्रंथ है गोस्वामी जी का जिसका नाम है बैराग संदीपनी, उसमें कितना कठिन लिखा हुआ है, अब हम कैसे बताऊँ आपको। अगर कोई तुमको मारे भी तो तुम चुप रहो, क्या जो को हतें
सर पैना, जो पे कहे कठिन मुख बैना, तुलसी तहु रिस नाही, सो कहिए शीतल जग माही। इसका दृष्टांत भी है, बहुत सुंदर दृष्टांत सुना आप लोगों ने। एक नाथ स्वामी जी चंद्रभागा नदी में नहा के आ रहे थे, एक मुगल बादशाह था, उसने थूक दिया, फिर गए नहाए, फिर थूक दिया, भूखे दुखे जब थूक दिए तो फिर नहाए, तो अंत में बादशाह आया, पैर पकड़ लिए, बोले साहब हमारी गुस्ताखी बंद करो, बोले माफ़ करो, क्षमा करो। बोले क्यों? तुम पे मैं बार बार थूकता रहा, तुम कैसे साधु हो? बोले तुमने मेरा अच्छा किया। बोले क्यों? मैं पहले एक बार नहाता था, आज 108 बार नहा लिया। बोलो जय श्री राम। और जितने रामायण में हैं वो ऐसे ही हैं, पर पहले बड़ा बुरा लगता है, अरे इसने कैसे किया, ऐसे कैसे किया। एक सज्जन साधु बन गए तो हमसे कहते बाबा ने साधु बना दिया इसको, बाबा ने साधु। अजीतपुर गांव है, और वो गए लुधियाना, और बड़े अच्छे संत थे, उनको कार मिल गई और स्वयं लाल बन गए। पहले हर चलाते थे और टमाटर जैसे बन गए। घर वाले बोले अरे तो बड़ी कार आ गई। अब सारे बाबूजी बाबूजी महाराज महाराज कहने लग गए, जय श्री राम। पहले अगर कोई, अरे एक की बात सुनाओ कि कितनी बात सुना दूं। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव से नहीं कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ या मेरी बहन या मौसी कह लो खराब किया, ये कहा। अरे ये बताओ, चौथा नंबर का पद है मेरे जी, विनय पत्रिका का। यह कहो सुत वेद चहूँ, समर्थन किया सुरुचि के वचनों को सुनीति माँ ने, ध्रुव की माँ है। यह कहो सुत वेद चहूँ, श्री रघुवीर चरण चिंतन तज, नाहि न ठौर कहूँ। जिनके चरण बिरंच से सिधि पाई शंकर हो, सुख सनकादि मुक्त है विचरत भजन करत अजहूँ। अरे बेटा तो अच्छा किया, कितना बढ़िया सर भागवत में लिखा हुआ है। ध्रुव ने कहा ये है माँ। और आज की होती तो हाई कोर्ट पहुँच जाती, जाने क्या है दिल्ली में हजारीबाग, हजारी कोर्ट, बोलो 30 हजारी कोर्ट, बोलो जय श्री राम। फिर देखो चक्कर लगते हैं, वो तो हमारे वकील साहब बैठे हैं, यहीं तुम कहीं भी जाओ। और मेरे को कुछ जज मिले, मैं 2 जज डांट देता हूँ, मेरे 2-3 पर्चे के हैं। अरे बोले महाराज जैसा होता है ऐसा होता है। तारीख डाल दी 6 महीने की, अब 2 बार डाल तो मर ही जाएगा तो 10 साल में। बोलो जय क्या जज ने डाल, हाई कोर्ट वाले, क्यों भाई संदीप जी? अरे एक दिन में कहते भाई ठीक लाओ, एक पार तो करो, बेचारा पैसा खर्च गया और तारीख पड़ता। तो अगर सुनीति चाहती तो मुकदमा जीत जाती। क्यों जीत जाती? पहली बड़ी बहू है, अधिकार है, और नाते से छोटी बहन भी है। वो नाते छोटी बाद में आई और बड़ी है, और दोनों पुत्र महाराज के हैं, उत्तानपाद के। अगर वो चाहती दावा कर देती तो आधा राज में कोई रोक नहीं सकता था। परंतु ये कथा कह रही है, ध्यान करना, झगड़े मिलता कुछ नहीं है। मुकदमा जीत जाओगे, जितने की वस्तु है उतना तुम्हारा खर्च गया, तुम हार गए। जीते हार गए, और जो हार गया तो मर गया। बोलो जय श्री राम। है कुछ नहीं, ये शांति सीखो। अंतिम में रामायण क्या लिखा है? सुरुचि ने कहा तू ये कर वो करो कर, और सुनीति ने पुष्टि कर दी। और जब भगवान श्री नारायण मिले ध्रुव जी को, तो ध्रुव कहते हैं वाह वाह, ये मेरी माँ ने कितना अच्छा किया। क्यों? थप्पड़ मारा है रामायण भागवत में, बैठ चल नीचे बैठ, तू राजा की गोद बैठने का अधिकारी नहीं। ध्रुव बहुत रोए, बस माँ के वचन ने रोना ठाकुर जी को मिला दिया। ये गद्दी की भले कितनी हो दुनिया की, आप लोग घंटेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो, सबसे गद्दी ऊंची दुनिया में, ब्रह्मांड में, पुराणों में, ग्रंथों में, वेदों में एक गद्दी ऊंची है, उसको कहते हैं ध्रुव तारा। बोलो जय श्री राम। क्या नाम? 9 शंख लिखा है पुराण में, 18 पदम,
72 लाख ध्रुव की महाराज परिक्रमा कर रहे हैं। बोल और देखना जाके जो याद हो ध्रुव तारा में दिखा दूंगा अगर अब तो मैं क्या रात में ऊपर होता है, वो हटता नहीं है कहीं से। तब गोस्वामी लिखते हैं चौपाई, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठान। ध्रुव सगला नाम जपा, ये 26 दुआ है महेंद्र जी बालकांड का, इसमें सारे नाम लिख दिए गोस्वामी जी ने। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख नारद जान्यो, नाम प्रताप जग प्रिय हर हर प्रिय। यानी नाम की प्रसाद है। तो बताओ अगर ध्रुव की माँ कोर्ट कचहरी लड़ती रहती तो कुछ भी नहीं था। इसलिए साधुपन में सीख लेना, साधु घर मत छोड़ना। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर वहाँ भी दुनिया भर पानी और इंतजाम, रसोई और क्या शौचालय बना, ये बना, मर जाओगे। अपना भजन यदि करना है तो अपने मन को मोड़ दो और भगवान से असली प्रेम करो और संसार से नकली प्रेम करना। बोलो जय श्री राम। जो जो महात्मा संसार में नकली प्रेम करें उनके पीछे दुनिया दौड़ रही है। हम तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे तो अपने आप भाग जाओगे। ये रामायण कहना चाहती है, यथा लाभ संतोष सदा काहू से कछुन चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। अगला वचन परुष वचन, यहाँ से मैं हट गया था। परुष वचन, कोई कट वचन कह रहा है, पर कथा तो है कड़वी, सहन नहीं होगा आपको, बदला ले लोगी, फिर देखोगे। पर यदि आप सहन कर जाओगे तो वो अपने आप तुम्हारे पैर पकड़ लेगा। बोलो जय श्री राम। ये है साहब, पर साथ तो अंदर से होनी चाहिए। जब ध्रुव जी जाने लगे ना, चौथा स्कंदे भागवत का, तो विमान आ गया। तो विमान आया, पार्षद बैठे, गुरु जी महाराज तब भजन कर रहे थे और माला नहीं पूरी, ये भी लिखा हुआ भागवत में, पढ़ लेना घर में भागवत हो। तो बोले चलो तुमको भगवान बुला रहे हैं, बैकुंठ चलो। तो ध्रुव बोले हमारा अभी नाम जब पूरा नहीं हुआ है। बोलो जय श्री राम। और हमको कोई बुलाया तो अभी चले जाएंगे। क्या रुपया लाया, क्या ले आना, लड्डू लाया, अरे छोड़ जब बैकुंठ विमान आया। ये है भक्ति के लक्षण। बोले मैं अपना नियम पूरा करके चलूँगा, अभी थोड़ा नियम बाकी रह गया। तब तक मृत्यु आ गई। बोले मैं काल मृत्यु हूँ। तो ध्रुव बोले तुम क्या कर, तुमको मृत्यु आई है। तो बोले देख ये विमान का जो है ऊंचा है ना वो सीट, तो तुम नीचे बैठ जा, ये लिखा भागवत ऐसे ही। तो बेचारे नीचे बैठ गई। ध्रुव ने मृत्यु के ऊपर पैर रखा, जैसे ये नहीं चौकी रख में चढ़ता हूँ यहाँ पर, और ध्रुव महाराज चढ़ गए विमान में। फिर याद आई कि अरे रुको रुको। बोले क्या, जिस माँ ने मेरे को कट वचन कहा था और जो मेरी माँ वो कहाँ है, वो कहाँ है। तब पार्षद बोले वो विमान जा रहा उनको। बोलो जय श्री राम। परहित बस जिनके मन माही, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। तो बड़ा अच्छा, परुष वचन यति दुसाह श्रवण, सुनि तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान सम शीतल, मन सम बुद्धि सुख दुख लहोंगो। कबहूँ कहूँ यही ऐसे रहना कभी आएगा। अंतिम पर सुनो, तुलसीदास यही पथ रही, रघुपति भगति अचल गहोंगो। ये भक्ति तो अपने आप आ जाएगी, बुलाना नहीं पड़ेगा। जिसमें कथा हुई आनंद वन में, तो नारद छोड़ के आए थे वृंदावन में, और जहाँ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हुआ तो वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग अपने आप आ गए। ये कथा बता रही है। आप लोगों ने पूछा ना भरत चरित में, तो भरत चरित क्या है, भरत रहन सुरपति सुत करनी। और रहनी में क्या है, हम संसार के प्रलोभन में फंस जाते हैं, परंतु रामायण में श्री भरत जी से कहा गया तुम राज्य करो। बोले क्यों, 4 लोग कह रहे हैं कि ये गुरु आयुष
गुरु की आज्ञा मान लो। कहें सचिव कर जोर, मंत्री भी कह रहे हैं और माता कौशल्या कह रही हैं, पूत पाथे गुरु आयुष आई। एक गुरु की आज्ञा बेटा मान लो, भरत राज करो। पर ये बहुत बड़ा भाव आया, सब लोगों ने कह दिया, वो नहीं सब लोग बोलते हैं। अंत में भरत से पूछा कि हमारा आप बोलो हो राजी, गुरु ने भी कह दिया, सब कह दिया। एक बात गुरु ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा देखो परशुराम की जो आज्ञा राखी, परशुराम ने अपनी माँ को मार दिया, तो भरत बोले हाँ मार दिया, जिया तो दिया, पर हम मारूँ जिंदा नहीं हो पाए, हमसे बोलो इसलिए कि नहीं करूँगा। और वह जाती बोले वो ठीक नहीं है, सबके प्रमाण भरत जी ने काट दिए। तब गुरु अब क्या चाहते हो, तो वही दोहा कल वाला फिर आ गया। बोले मैं तो एक ही बात करूँगा। बोले क्या? एक बार मैं गया ओरछा में, बोले मंदिर रात को 8 बजे खुलेगा। वहीं स्वामी जी महाराज थे, मलुक उठा ले, तो हमने गया, हम गए 4-5 जन बैठे रहेंगे। बोलो ऐसे में वृंदावन गया गुरु सनातन दर्शन करने। बोलो अब निकले, तो बैठ ही गए, वो जाना क्या, तो कुछ काम तो हमारे पास है नहीं, हम बैठ गए। अब बैठे हैं तो समय तो आ ही जाएगा, 6 बज जाएंगे, बज गए नहीं बजे भी 6 हो गया। तो श्री भरत जी ने कहा मैं तो एक बात अटल कह रहा हूँ। बोले क्या कह रहे हो? कहते मैं से एक बात कह रहा हूँ, आपन दारुण दीनता सबे कहो सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। आप भी विचार करो कि ये मिल जाए तो सुख हो जाएगा, ये सब ठीक है जैसा तैसा है, परंतु श्री भरत जी ने कहा हम राज नहीं करेंगे, हम तो एक बात कह रहा हूँ, एक ही आँख यह मन माही, एक ही आँख, आँख अक्षर एक ही बस, एक ही आँख यह मन माही, प्रात काल चलियों प्रभु पाही। ये 2 शब्द कह रहे हैं, आँख एक, इसका अर्थ बड़ा सुंदर है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, एक ही आँख। तो किसी ने पूछा महाराज आप ये शब्द कहाँ से लाए हो? देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। बोले जी हमारे पिताजी गए थे गुरु जी के पास में, तो गुरु जी ने यही कहा था, जासु भजन बिनु जरनी न जाई, जास विमुख अंतों पछिताई, भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मेरे राम भाई भी हैं, भगवान भी हैं, प्राण भी हैं, इसलिए एक ही आँख और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। विनय पत्रिका का पास सुन लो, राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव निरनिधि नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधरे, गृह से कली रोग जोग संयम समान, जग नभ बाटिका रही फल फूल रे, धुआं कैसो धौर होर देखी तू न भूल रे, राम नाम महामणि फन जग जाल रे, मनि बिनु फन जिए व्याकुल बिहाल रे, राम 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 जीव जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है, सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो है दारिद्र सताई है, जागे में बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, छूटी बिगो जतन विशेष बांधो जाएगो, ये विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो, तुलसी तुलोक तिहूँ का तो सो दीन को, राम नाम की गति जैसे जल मीन को। ये भरत जी ने कहा
आपन दारुण। बोले राज क्यों नहीं कर रहे हो? बोले राजवाज कुछ नहीं है, ये तो हम पहले से मांग रहे थे प्रयागराज में। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। तो बोले ये ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते न्याय करो आप लोग सब बैठे हो। बोले न्याय क्या करें, यहाँ सब झूठा चक्कर चल रहा है, मैं सही कह रहा हूँ। बोले कैसे? ये बताओ प्रजा लोग अयोध्यावासी हैं, चलो आप लोग बैठे हो गुरुग्राम वासी हो। भरत जी ने पूछा बताओ पिताजी का राज था? बोले हाँ। और सब लोग बताओ पिताजी की इच्छा किसको राज देने की थी? जिंदल आप बता दो। पिताजी को, आप वकील साहब बता दो। राम जी को। डर क्यों रहे हो? भरत जी ने पूछा बताओ पिताजी को राज देने किसकी थी इच्छा? जोर से बोलो भाई। बोले हाँ बात सही है, राम जी को। फिर कैकेयी कैसे किया? और पहला वचन क्या था? बोले पहला वचन तो गुरु आज्ञा और सभा मंडल में समर्थन हो चुका था कि राम के ऊपर युवराज पद दिया जाएगा। तो पहली बात मानी जाएगी, रात वाली बात मानी जाएगी। बोले हाँ रात वाली बात, पहली बात हो चुकी पक्की। जब फिर बताओ पिताजी की इच्छा थी राम जी की? बोले हाँ। बड़ी बात और अच्छी कही। फिर पिता ने राज इनको कैसे दिया? बोले इसने वचनबद्ध करके राम की शपथ दिवा करके जबरदस्ती लिया है। बोलो जय श्री राम। और फिर तीसरा बोलो कि पहले क्या किया गया? तो राम ने लिखा 28 दोहा में, ये मंथन ने पढ़ा दिया था कि पहले तू राम जी का राज, भरत जी का राज मांगना। तो कैकेयी ने कहा ऐसा क्यों? बोले तू राम जी का जब वनवास मांगोगी ये बेहोश हो जाएंगे, तुम्हारा राज वाला वचन रह जाएगा। इसलिए जब राज मांग लेना तो दूसरा वरदान वनवास वाला मांगना। तीन से बड़ी कठिन पढ़ाई काटू बिन कविता नाम श्री राम से मानस। अब सबको मालूम है पहला वरदान क्या था? राज। और दूसरा वरदान क्या था? वनवास। श्री भरत जी ने कहा तो पहला राज जब वरदान था तो हमको पहले बुलाते, हमको राज मिलता, तब वनवास बाद में होता। तुमने पीछे वाला पहले कर दिया, आगे वाला कैसे कर दिया? है बात सही। और चौथी बात सुन लो बड़ी ध्यान से। अधर्म का पैसा तुम कहीं छिपा कर रख लेना, वो तुम्हारे शरीर से फूर निकल जाएगा। लंका जैसी रावण जल गई, भगवान के द्वारका जिस जल में चली गई, तो तुम्हारी हमारी संपत्ति कोई गणना नहीं है। भरत जी ने कहा अगर हमको राज ले लूँगा तो पृथ्वी पताल चली जाएगी। बोले अरे तुम तो धर्मात्मा भगत हो, राम जी के भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो भरत जी ने कहा मैं जानता हूँ इस बात को कि पृथ्वी के 4 पुत्र हैं। एक तो देवता हैं, एक प्रचेता लोग तपस्वी हैं, एक भोगी देवता लोग हैं, दैत्य बलवान लोग हैं, बृहस्पति लोग तपस्वी हैं, और उसमें से छोटे मोटे जो महात्मा हैं भगत ये संत हैं। फिर 4 पुत्र माँ के हों, एक खराब निकल गया शराबी कैसा, दूसरा और निकल गया, तीसरा निकल गया, तो माँ का जो छोटा बेटा होता है ना, उस पर निगाह रहती है कि ये बेटा मेरी सेवा करेगा। इसलिए माँ, और वो भी जब गलब निकल जाए तो माँ का हृदय दुख मानता, अब मेरी सहायता कौन करेगा? भरत जी ने कहा दैत्य तो लड़ाकू होते ही हैं, वो तो भोगी होते हैं, यदि मैं भरत बन करके राज और राम का राज्य और मैं भोगूं तो पृथ्वी को सहन नहीं होगा कि साधु बन करके भी राम के राज बैठ ले रहा है। बोलो जय। और हमारा भाई जंगल भटके और हम राज बैठें, ऐसा नहीं। तब समझाया और हम सवेरे राम के पास चलूँगा और कल इस कथा को फिर थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। अब हमारी श्री ज्योति जी आई हुई हैं, एक भजन सुना दें छोटा सा, जैसा सुना दोनों सुनाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम भगवान की जय। मेरी भी सुधरी
श्री ज्योति जी ने बड़ा अच्छा भजन सुनाया। इनको बहुत भजन याद हैं और कल भी दर्शन में मौका लगे तो अब राम नाम की माला हमारे श्री पांडे जी करेंगे। सुनो कलम है